रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। अब इसके आगे से अयोध्या कांड भाग 32। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम जी। दोहा। सुख सब रूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधाने, ते सोबत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। सियापति रामचंद्र जी की जय, विधि गति अति बलवान। सियापति रामचंद्र। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। भरत जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को भी धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। ये सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। छंद। विधि बाम की करनी, कठिन जेहि मातु कीनी बाबरी, तेहि राती पुन पुन कर रही, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहतु, हो सोहे किए परिणाम, मंगल जानी अपने आनिए, धीरजु हिए। इस छंद का हिंदी में अर्थ समझिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। ये जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। ये विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष नेत्रों में जल भर लेते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब
गंगा जी के पार उतर गए, तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चली। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। दोहा। भरत तीसरे पहर कहे, कीन परवेश प्रयाग। कहत राम सिए, उमगी उमगी अनुराग सिया पति रामचंद्र जी की जय। उमगी उमगी अनुराग सिया पति राम। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले पड़ गए हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगते हैं सो दे देते हैं। दोहा। अरथ न धर्म न काम रुचि, गाती न चाहू निर्वाणे। जन्म जन्म रति राम पद, ये बरदानु न आन सिया पति रामचंद्र जी की जय। ये बरदानु न आन सिया पति रामचंद्र जी की जय। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री राम जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम जी।